जैन, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। दोस्तों, एक आप सभी लोगों को बात बताऊंगा। गांव में जब कभी, इस वीडियो को पूरा देखना है, सब्सक्राइब करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। गांव में जब कभी अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति की समस्या होती है, जैसे में गांव का राजनीति जो है वो चरम सीमा पे है और गांव में एक एक ऐसे लोग हैं जो राजनीति बहुत धांसू करते हैं। धांसू इतना करते हैं कि जो गलत किया रहता है वो तो ठीक बात है, लेकिन जो उसमें जाता है और उस समस्या को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है, उसको भी थाने में उसका नाम डलवा देते हैं। हाँ जी, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है और ये हर गांव का है और देखा हुआ है। दरअसल बात ये है कि किसी गांव में जब झगड़ा होता है आपस में किसी ज़मीन और रास्ते को लेकर के, तो होता क्या है कि जब ज़मीन अगर कोई रास्ता है तो रास्ते के इधर भी आदमी होगा और रास्ते के इधर भी आदमी होगा। तो जो पहले अपने घर और मकान का निर्माण कर लेता है वो दूसरे के जो ज़मीन है उसका निर्माण होने में वो बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध बन जाता है। प्रतिरोध इसलिए बनता है ताकि वो तो अपना जो ज़मीन है वो अपना ज़मीन में पूर्ण रूप से जितना उसको चाहिए वो अपना ज़मीन अपने अंडर में रख लिया, लेकिन जो वहीं पे रास्ते के इस साइड अगर कोई अपने भवन का निर्माण करना चाहता हो या कुछ भी कार्य करना चाहता हो तो वहीं पे होता है राजनीति। इस बात को यार समझना पड़ेगा। राजनीति कैसे करते हैं? जो गांव का सर्वश्रेष्ठ मुखिया होता है वो सोचता है कि ये तो मेरे पार्टी का है, और जो दूसरा होता है वो सोचता है कि ये तो इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो मुखिया है वो एंटी है, क्योंकि मुखिया हमारे पक्ष में है। और वो मुखिया का पहचान इतने ऊपर तक है, थाना से लेकर के जो हमारे थाना अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे एसपी महोदय हैं, हमारे मतलब तहसीलदार महोदय हैं, इससे मतलब तमाम तरह के जाते जाते जो जिला अधिकारी महोदय हैं, सभी लोगों से वो मुखिया प्रचलित है। हर लोगों से वो अवगत है, अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोचता है कि हमारा मुखिया हमारे पक्ष में है ही, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और इधर वाला सोचता है कि आखिर कैसे इस समस्या का समाधान करें ताकि हमारा जो ज़मीन है हम ज़मीन में कुछ बना लें, या फिर जो ज़मीन अपनी ज़मीन है उसको हम बाउंड्री कर लें। ये लोग होने नहीं देते हैं। और इसमें मेन जो मुद्दा होता है, कुछ तो गांव के जो पक्ष हैं और जो विपक्ष हैं, तो विपक्ष का भी पार्टी होता है और जो पक्ष में रहता है, जो मुखिया के पक्ष में रहता है, उसका तो और भी बड़ा पार्टी होता है। समझने वाली बात है। तो होता क्या है कि जब आपस में मुर्गे की तरह भिड़ जाते हैं, एक मुर्गा दूसरे को मारता है, दूसरा मुर्गा उसको मारता है, और उसमें जब कोई व्यक्ति सोचता है कि समस्या का समाधान कर दें, ये झगड़ा को सॉर्ट आउट करके दोनों लोगों को अलग अलग कर दें, लेकिन जब वो व्यक्ति झगड़ा का सॉर्ट आउट करने जाता है तब प्रधान कहता है अरे वो तो एंटी पार्टी है, उसका नाम जरूर डलवाना, और उसका नाम ऐसे नहीं डलवाना, उसका नाम ऐसे नहीं डलवाना है, उसका नाम ऐसे डलवाना है कि सबसे पहले वो अपने पार्टी को बचाने के चक्कर में आकर के हमारा सर मार के फोड़ दिया। नाम ऐसे डलवाना, लिखवाना है उसमें नाम, कि जब हम आपस में मुर्गे की तरह लड़ रहे थे तब वो आया और पीछे से मार दिया। वो ये इंसान नहीं कहेगा कि नहीं, इन्होंने तो आया और आ करके जो समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग नहीं मान रहे थे, गलती हमारी है, हम लोग नहीं मान रहे थे। किसी के बहकावे में दोस्त, एक बात समझ लेना, किसी के बहकावे में आकर के किसी के ऊपर
अगर अंगुली उठाते हो तो आने वाले टाइम पे जो तुम्हारे पक्ष में होता है ना, वो विपक्ष की तरह काम कर जाएगा। जो आप लोगों के पक्ष में होता है वो विपक्ष की तरह काम करेगा। इस बात को नोट कर लेना। और सभी लोगों को ये बात पता होता है कि वक्त आने पर इंसान की खुद की परछाई उसकी साथ छोड़ देती है। तो ना कि किसी के बहकावे में जाएं। और एक बात समझ लेना कि कभी भी किसी समस्या का समाधान तभी होता है जब दोनों पक्ष के लोग आपस में जब मिलते हैं, तभी समस्या का समाधान होता है। चाहे आप थाने पे चले जाओ, चाहे एसपी महोदय के पास चले जाओ, चाहे डीएम महोदय के पास चले जाओ, उसके बाद इन लोगों से होते होते आप का जो न्यायालय है वहाँ तक चले जाओ। जब तक दोनों लोगों की आपस में सहमति नहीं होगी तब तक तुम्हारा समस्या का समाधान नहीं होगा। इस बात को नोट कर लेना। और उस समस्या का समाधान जब अपने गांव में ही जो अपने गांव का मुखिया होता है, अगर उस समस्या का समाधान कर देता है तो लोगों को थाना, पुलिस, प्रशासन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आजकल लोगों के अंदर जो भावना है कि किसी तरह दूसरे के कंधे पे बंदूक रखो और अपने दुश्मन से बदला लो। गांव की राजनीति ये हो चुकी है। कहाँ से करेगा देश अपना तरक्की? देश तरक्की नहीं कर सकता। अरे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा है? झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन प्रशासन कितने बारीकी से जो एफआईआर दर्ज होता है वो कितने बारीकी से करता है। कई जगह हमने ये भी देखा है कि प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। प्रधान का फ़ोन जाता है और जो प्रशासन है, अरे प्रधान जी आप अगर जो भी कहें वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हैं तो फिर तो गांव है, अगर आप नहीं होते तो गांव के सारे लोग। तो प्रधान जी फ़ोन करते हैं। इसलिए अपना देश का इतना ही विकास होता है, इतना विकास होता है कि विकास के नाम पे लोग लड़ते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब विकास नहीं हो रहा है तो लोग अपने जो बच्चा होता है ना, जो बच्चा जन्म लेता है, उसका ही नाम विकास रख देते हैं। क्योंकि विकास चिल्लाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो अपने बच्चे का ही नाम विकास रख देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? रख लो विकास, गांव का विकास इसी में है। एक बात और है, जो गांव का मुखिया होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और गांव का हमने ऐसा मुखिया देखा कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कहाँ से करेगा, वो प्रॉब्लम देता रहता है। आज उसको अपने पक्ष में रखेगा, चाय पानी नाश्ता कराएगा, कल उसको रखेगा और दोनों की शिकायत एक दूसरे से करेगा। ये भी है कि दोनों का जो शिकायत होता है वो एक दूसरे से करता है। एक को चाय नाश्ता करा के भेजेगा तब तक दूसरा आएगा, तो दूसरा जब चाय नाश्ता करेगा तो कहेगा अरे वो तो डेली आता है, उसको तो हम डेली चाय पिलाते हैं। तो ये है अपना गांव का विकास। लेकिन तकलीफ़ इस बात की होती है कि जब गांव में अगर किसी इंसान की गलती नहीं होती है और जब गांव में दो पक्षों से विवाद होता है, लड़ाई होता है, अगर वहाँ पे कोई भी इंसान हो, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, अगर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है तो उसका नाम अंकित नहीं होना चाहिए। क्योंकि भले ही आपका दुश्मन हो, लेकिन वो समस्या को सॉर्ट आउट करने का प्रयास तो कर रहा है।
तो किसी के बहकावे में, किसी के चढ़ाने में आकर के फलाना का नाम लिखवा देना, फलाना का नाम लिखवा देना, और उसका लड़का का पहले नाम लिखवाना। उसका लड़का का अगर पहले नाम लिखवाओगे तो उसका जो पहले अगर नाम लड़के के थाने में होगा तो नौकरी करने में उसको दिक्कत होगी। जब छानबीन होगा तो उसका थाने में नाम जाएगा, तो जब थाने में नाम जाएगा तो उसका लड़का का एकदम जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो गांव का विकास इसीलिए रुका हुआ है कि गांव के जो लोग हैं एक दूसरे के बहकावे में आकर के अपना जो हक और अधिकार है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गांव का विकास नहीं होता है और आने वाले टाइम में कभी नहीं होगा। इस बात को नोट कर लेना। गांव का विकास अब तो जो लड़के पढ़ते हैं लिखते हैं, अब तो जो गांव में है पढ़ लिख करके अपना रोजी रोटी अपने धंधे में रहते हैं। लेकिन जो गांव के कुछ ऐसे नेता हैं जो नेता बनते हैं उनका तो विकास वहीं तक है। प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, और प्रधान जी वो बच्चे का कहाँ से विकास करेंगे? स्कूल का जो प्राइमरी स्कूल होते हैं जो उन लोगों के थोड़ा बहुत अंडर में आता है, वो स्कूल का विकास के साथ साथ बच्चों का विकास कहाँ से करेंगे? वो अपना ही विकास में लगे रहते हैं और उनका भी कोई गलती नहीं है। चुनाव से पहले तो जनता उनका विकास कर देती है, चुनाव से पहले जनता विकास कर देती है, इसलिए प्रधान जी भी जीतने के बाद विकास कर देते हैं। तो आप देख रहे थे कान्हा न्यूज़, मैं हूँ कान्हा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।